हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर स्वप्न हियर और आप देख रहे हैं ओपीएससी डेंटल एग्ज़ाम पेपर 2018 का पार्ट 4। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे वीडियो मैं आप तक पहुंचाते रहूं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। Hemorrhage that occurs a few hours after surgery is called as primary hemorrhage, secondary hemorrhage, tertiary hemorrhage और reactionary hemorrhage. तो प्राइमरी हेमोरेज क्या होता है? इट इज़ अ हेमोरेज अकरिंग इमीडिएटली ड्यू टू एन इंजरी और सर्जरी. ओके, तो अपन को क्वेश्चन यही आया है कि हेमोरेज दैट अकर्स अ फ्यू आवर्स आफ्टर सर्जरी इज कॉल्ड एज प्राइमरी हेमोरेज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी हेमोरेज. और रिएक्शनरी हेमोरेज क्या होता है? इट इज़ अ डिलेड हेमोरेज विद इन 24 आवर्स. ओके, 24 आवर्स में ब्लीडिंग होगी तो उसे रिएक्शनरी हेमोरेज कहेंगे. और सेकेंडरी हेमोरेज क्या होता है? इट अकर्स आफ्टर 7 to 14 days आफ्टर सर्जरी और इंजरी. ओके, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी हेमोरेज. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी हेमोरेज. हेमोरेज दैट अकर्स अ फ्यू आवर आफ्टर सर्जरी इज कॉल्ड प्राइमरी हेमोरेज. Papillary carcinoma of thyroid spreads mostly by lymphatics, local spread, blood, both by local spread and blood. तो जो पैपिलरी कार्सिनोमा है मोस्ट कॉमनली कहाँ का कार्सिनोमा होता है? इट इज़ अ थायराइड मैलिग्नेंसी. ओके, एंड ये मेनली किससे स्प्रेड होता है? वाया लिम्फेटिक स्प्रेड टू द रीजनल लिम्फ नोड. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिम्फेटिक्स इज द answer for this question is papillary carcinoma of thyroid spreads mostly by lymphatics. Okay, malignant ulcer that occurs over a burnt scar is called rodent ulcer, Marjolin's ulcer, melanoma or curling. And the correct answer for this question is Marjolin ulcer. Marjolin ulcer क्या होता है? It is a well differentiated squamous cell carcinoma which occurs in chronic scar like burn scar, scar of venous ulcer. Okay, तो malignant ulcer that occurs over a burnt scar is called Marjolin's ulcer. What is called universal tumor? Lipoma, fibroma, न्यूरोफाइब्रोमा और ऑस्टियोमा. तो लाइपोमा जो है इट कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्यूमर. ओके, it is a commonest and most benign of all tumors. It is composed of fat cells of adult type. Okay, and it is called universal tumor. In an epithelioma, the edges are inverted, everted, undermined or rolled. तो in an epithelioma edges कैसी होंगी? Everted. Okay, raised and everted. Tissue in edge growing quickly and spilling out of the ulcer to overlap normal skin or mucosa. Okay, तो ये मैंने सारे edges and margins of ulcers बताए हुए हैं ताकि आपको ये याद रहे. ओके, जैसे कि अंडरमाइंड एज किसमें होगा? ट्यूबरकुलस अल्सर में. पंच्ड आउट मार्जिन किसमें होगी? ट्रॉफिक अल्सर लाइक डायबिटिक अल्सर में. स्लोपिंग एज होगी हीलिंग अल्सर में. एवर्टेड मार्जिन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. और मैंने क्या बताया? मैलिग्नेंट अल्सर एपिथेलियोमा. ओके, एंड रोल्ड आउट हो गए बेसल सेल कार्सिनोमा में. ओके, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज मोर कॉमन इन parotid gland, submandibular salivary gland, sublingual salivary gland, ectopic salivary gland. तो जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है ये मिक्स्ड ट्यूमर होता है और मोस्ट कॉमन साइट होती है पैरोटिड ग्लैंड जो कि होती है 90%. ओके, वो भी कहाँ पर? टेल ऑफ द ग्लैंड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैरोटिड ग्लैंड. प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज मोर कॉमन इन पैरोटिड ग्लैंड. कितना? 90%. ओके, टेल ऑफ द ग्लैंड में. ये आपको याद रखना है. All are the causes of non-union of fracture except infection, internal fixation, soft tissue interposition, wide separation of fragments. ओके, तो क्या होता है कि इसमें से कौन से नॉन यूनिट फ्रैक्चर के कॉजेज हैं? तो ये मैंने आपको सारे कॉजेज शो किए हुए हैं. एक्सेसिव मोशन, गैप बिटवीन फ्रैगमेंट्स, सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन. ओके, ये इसमें आएगा गैप बिटवीन फ्रैगमेंट्स में. लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई,
इन्फेक्शंस, तो ये सभी इसके रीजंस होते हैं नॉन यूनियन फ्रैक्चर के। तो एक्सेप्ट क्या होगा, इंटरनल फिक्सेशन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पोस्ट ऑपरेटिव टेंशन हेमाटोमा इज सीन इन पोस्ट थायरॉइडक्टोमी, पोस्ट पैराडिटेक्टोमी, आफ्टर ब्रेन सर्जरी और नन ऑफ द अबव। Post operative tension hematoma is most commonly seen in post thyroidectomy. Okay, tension hematoma क्या होता है, are a known complication following thyroidectomy which can lead to airway obstruction and require prompt management. Okay, common complication of sebaceous cyst cell are all एक्सेप्ट इन्फेक्शन, कैल्सिफिकेशन, मैलिग्नेंसी और सिबेसियस हॉर्न। तो ये आपको सारे कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं सिबेसियस सिस्ट के। तो इन्फेक्शन इसका मोस्ट प्रोन टू इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन होता है, अल्सरेशन, सिबेसियस हॉर्न, कैल्सिफिकेशन और मैलिग्नेंसी जो है ये रेयरली होता है। ओके, कैल्सिफिकेशन और मैलिग्नेंसी, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा मैलिग्नेंसी। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिबेसियस सिस्ट आर ऑल एक्सेप्ट मैलिग्नेंसी। ओके, usual cause of extradural hematoma is middle meningeal artery injury, emissary vein injury, laceration brain, laceration dura। तो जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज है, यूजुअल कॉज क्या होगा इसका, इट द मोस्ट कॉमन टॉर्न आर्टरी कॉजिंग द ब्लीड इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। किसके कारण होगा ये, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इंजरी के कारण। ओके, Often NEI is a feature of anaplastic carcinoma, papillary carcinoma, medullary carcinoma, follicular carcinoma। तो जो ऑफन NEI न्यूक्लियाई है वो किस में होगा, पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, पॉलीमॉर्फस लो ग्रेड एडिनोकार्सिनोमा, क्रिब्री फ्रॉम एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द टंग, हाशिमोटोज डिसीज, ग्रेव डिसीज एंड नोडुलर गॉइटर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज papillary carcinoma. Okay, often NEI is a feature of papillary thyroid carcinoma. Commonest pre-malignant condition in oral cancer is erythroplakia, aphthous ulcer, leukoplakia, lichen planus। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है वो कौन सी है, ल्यूकोप्लेकिया। ओके, देन एरिथ्रोप्लेकिया और फिर इसके बाद बाकी और भी दिया हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, leukoplekia is the commonest pre-malignant condition in oral cancer. Okay, commonest site of carcinoma of the tongue is dorsum of the tongue, middle third of the lateral margin, ventral aspect of the tongue, none of the above। and the correct answer for this question is middle third of the lateral margin। Okay, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने पूरा आपको दिया हुआ है कि इसकी ईटियोलॉजी क्या है, ये स्प्रेड कैसे करता है, मेन साइट कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। Commonest site of carcinoma of the tongue is middle third of the lateral margin। Swelling which moves on protrusion of the tongue, branchial cyst, thyroglossal cyst, ranula or odontogenic cyst। So swelling which moves on protrusion of the tongue is thyroglossal cyst। Okay, it is a most common congenital neck mass। ये elevated होती है with the tongue protrusion। Okay, and it is painless and if infected it is painful। Commonest site of thyroglossal cyst is suprahyoid, subhyoid, level of cricoid, floor of the mouth। तो possible sites क्या क्या होती हैं इसकी, सबहायोइड होती है मोस्ट कॉमन 65% में, देन होती है लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, सुप्राहायोइड, बेनेथ ऑफ द फोरम एंड सीकम और फ्लोर ऑफ द माउथ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सब हायोइड, जो कि मोस्ट कॉमन है 65%। तो कॉमन साइट ऑफ थायरोग्लॉसल सिस्ट इज सब हायोइड। रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी, क्रीप, डिफ्यूजन और स्प्रिंगीनेस। तो रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। Density of gold in gram per centimeter cube is 19.3, 20.24, 8.93, 21.25 and the correct answer is 19.3 gram per centimeter cube। Okay,
This means 1 cubic centimeter of gold has a mass of 19.3 grams. Okay. The stress that oppose a twisting motion is compression, tension, shear stress or flexure stress. So stress that oppose a twisting motion is called as shear stress. Shear stress is the type of a stress that resists the sliding of one layer over the another, okay, which is what occurs during the twisting motion. The ability of an alloy to withstand mechanical stress without permanent deformation is reflected by its resilience, elastic limit, hardness और fatigue resistance. तो जो एबिलिटी होती है किसी अलॉय की टू विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट. ओके, तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट डिफॉर्मेशन. ओके. The most commonly used wash impression for edentulous jaws: zinc oxide usinol, hydrocolloids, elastomers impression compound. The most common used wash impression material for edentulous jaws is zinc oxide usinol. तो zinc oxide usinol जो है वो वाइडली यूज करते हैं फॉर द मेकिंग वॉश इम्प्रेशन इन edentulous patient ड्यू टू इट्स excellent detail reproduction and dimensional stability. Okay. The plasticizers used in polyether impression material is polyether polymer, colloidal silica, glycol ether or divinyl poly. And the correct answer for this question is glycol ether. Plasticizer used in polyether impression material is glycol ether. Okay. Secondary carries is least likely seen than with silicate cement, zinc phosphate, polycarboxylate, GIC. So secondary carries is least likely seen than with glass ionomer cement. Okay, so glass ionomer cement has fluoride release property and chemical addition to the tooth structure, which can help prevent secondary carries formation compared to other traditional restorative material like silicate cement, zinc phosphate and polycarboxylate. Okay, so the correct answer for this question is GIC. The pH of calcium hydroxide liner is 1.5, 7, 10, 11. तो pH कितना होगा इसका, इट इज़ हाई एल्किलाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है 9.2 से 11.7. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11. ओके. The percentage of copper in single composition copper alloy is 0 to 6%, 12 to 28%, 10 to 12%, 12 to 20%. तो ये मैंने आपको कंपोजिशन बताया हुआ है. सिल्वर 40%, टिन 25%, कॉपर 10 to 30%, जिंक 0 to 2%. So the correct answer for this question is 12 to 28%. ओके. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.